सोचिए, साल है 1336। दक्षिण भारत की जमीन और दो भाई हरिहर और बुक्का एक टूटे हुए सपने के टुकड़ों को समेट रहे हैं। उनका सब कुछ लुट चुका था, राज्य, पहचान, सब कुछ। पर उनके दिलों में ना एक चिंगारी अभी भी बाकी थी। और ये कहानी हार की नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे जबरदस्त वापसी में से एक की है। जी हाँ, आज हम गाथा सुनाने जा रहे हैं विजयनगर की, मतलब जीत का शहर। ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो सचमुच राख से उठकर खड़ा हुआ था और जिसमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए साथ मिलकर इस शानदार कहानी की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत के पीछे ना कोई असाधारण कहानी जरूर होती है। विजयनगर की कहानी वो शुरू होती है दो भाइयों के अटूट बंधन और उनके जबरदस्त संकल्प से। तो ये हैं हरिहर और बुक्का, संगम के वीर बेटे। ये कोई जन्म से राजकुमार नहीं थे, बल्कि कामपीली नाम के एक राज्य में बड़े कुशल मंत्री थे। लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दिल्ली का ताकतवर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना के साथ आया और उनके राज्य को तहस नहस कर दिया। दोनों भाइयों को कैदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपना धर्म तक बदलने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए, उनकी पहचान, उनका धर्म, सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। अब जरा उस दौर के भारत को समझिए। ये 14वीं सदी का भारत था, मतलब एक बंटी हुई जमीन। उत्तर में दिल्ली सल्तनत का बोलबाला था और दक्षिण में छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे। सुल्तान ने सोचा कि इस उथल पुथल का फायदा उठाया जाए। उसने हरिहर और बुक्का को वापस दक्षिण भेज दिया। उसे लगा कि ये दोनों अब उसके वफादार सिपाही बन चुके हैं। लेकिन सुल्तान ने उनकी रगों में दौड़ते खून को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अपनी जमीन पर वापस लौटकर इन दोनों भाइयों की मुलाकात हुई एक महान संत गुरु माधव विद्यारण्य से। उनके मार्गदर्शन में इन भाइयों ने सिर्फ अपना धर्म ही वापस नहीं पाया, बल्कि अपना भाग्य फिर से लिखने का फैसला कर लिया। ये सिर्फ एक धार्मिक वापसी नहीं थी, नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। एक नए हिंदू साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। और फिर 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए शहर ने जन्म लिया। नाम रखा गया विजयनगर, मतलब जीत का शहर। यह सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक शहर नहीं था। नहीं, ये तो दक्षिण भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी आजादी के दोबारा खड़े होने का एक जीता जागता सबूत था। तो शहर की नींव तो पड़ गई थी, लेकिन काम अभी अधूरा था। अब इस नींव पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की इमारत खड़ी करनी थी। तो देखते हैं कि इन दो भाइयों ने इस सपने को हकीकत में कैसे बदला। देखिए, दोनों भाइयों ने मिलकर इस नए साम्राज्य की बागडोर संभाली। पहले बड़े भाई हरिहर प्रथम ने लगभग 20 साल तक राज किया और साम्राज्य की नींव को एकदम लोहे जैसा मजबूत बनाया। फिर बारी आई उनके भाई बुक्का प्रथम की और उनके राज में विजयनगर का झंडा दूर दूर तक फहराने लगा। बुक्का प्रथम की सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने खुद को 3 समुद्रों का अधिपति कहलवाया, और यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने ये सच कर दिखाया। उनकी सेना ने दक्षिण में मदुरई सल्तनत को हराया और साम्राज्य की सरहदों को सीधे रामेश्वरम तक पहुंचा दिया। जो सपना कभी नामुमकिन सा लगता था, वो अब एक हकीकत बन चुका था। पर देखिए, जब भी कोई ताकत इतनी तेजी से ऊपर उठती है तो टकराव तो होता ही है। उत्तर में एक नई और खतरनाक दुश्मनी सिर उठा रही थी। एक ऐसी दुश्मनी जो आने वाली सदियों तक दक्कन की जमीन को खून से लाल करने वाली थी। इस बड़ी लड़ाई की जड़ में था एक शब्द, दोआब। आसान भाषा में कहें तो दो नदियों के बीच की बेहद उपजाऊ जमीन। और ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये दौलत और ताकत का दूसरा नाम था। एक ऐसा खजाना जिसे पाने के लिए कोई भी सल्तनत किसी भी हद तक जा सकती थी। और वो जगह थी रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच बसा हुआ मानो जन्नत का एक टुकड़ा। ये जमीन सिर्फ सोना नहीं उगलती थी, मतलब फसलें ही नहीं देती थी, बल्कि इसके नीचे हीरे और लोहे का बेशकीमती खजाना भी छुपा था। और इस खजाने पर 2 बड़ी ताकतों की नजर थी। तो अब मैदान सज चुका था एक बहुत बड़ी टक्कर के लिए। एक तरफ था दक्षिण का उभरता हुआ हिंदू साम्राज्य विजयनगर, और दूसरी तरफ दक्कन की पहले से जमी जमाई मुस्लिम सल्तनत बहमनी सल्तनत। आने वाले लगभग 200 सालों तक ये दोनों ताकतें इसी रायचूर दोआब के लिए एक दूसरे से लड़ती रहीं। और फिर साल आया 1367।
ये लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। बुक्का प्रथम और बहमनी सुल्तान की सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन उस दिन जंग के मैदान में एक ऐसी चीज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। दक्षिण भारत ने पहली बार बारूद की गंध सूंघी और तोपों की गड़गड़ाहट सुनी। बहमनी सेना की तोपों ने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। खैर, वक्त गुजरता गया और रायचूर दोआब के लिए ये लड़ाई चलती रही। और फिर संगम वंश के आसमान पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इनका नाम था देवराय द्वितीय, संगम वंश के सबसे महान शासक। उन्हें एक उपाधि मिली थी, गजबिटकर, जिसका मतलब था हाथियों का शिकारी, जो कि उनकी जबरदस्त ताकत को दिखाता था। उनका नाम दूर दूर तक फैला था, यहां तक कि ईरान से आए राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक भी उनके शानदार दरबार को देखकर हैरान रह गए थे। लेकिन देवराय सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो कला को भी समझते थे और एक बड़े समाज सुधारक भी थे जिन्होंने दहेज जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई। देवराय द्वितीय बहुत प्रैक्टिकल राजा थे। वो जानते थे कि जंग सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि बेहतर तकनीक से जीती जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी सेना को मॉडर्न बनाया। उन्होंने तुर्की से 2000 माहिर मुस्लिम तीरंदाजों को अपनी फौज में भर्ती किया। और उनकी समझदारी सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। अपने इन नए मुस्लिम सैनिकों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने राजधानी में एक मस्जिद बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सिंहासन के सामने पवित्र कुरान भी रखवाई ताकि वो सैनिक अपने राजा और अपने धर्म दोनों की इज्जत कर सकें। ये धार्मिक सहनशीलता और राजनीतिक समझदारी का एक ऐसा कमाल का उदाहरण था जिसने विजयनगर को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन इतिहास का एक नियम है, अच्छे से अच्छा दौर भी हमेशा नहीं रहता। हर उगते सूरज को ढलना ही पड़ता है। संगम वंश का ये सुनहरा दौर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। साल 1446 में देवराय द्वितीय की मौत हुई और बस यहीं से साम्राज्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। उनके बाद जो भी राजा आए वो कमजोर साबित हुए। राज दरबार साजिशों का अड्डा बन गया। और इस कमजोरी का फायदा किसने उठाया? पुराने दुश्मनों ने। उड़ीसा और बहमनी सल्तनत दोनों साम्राज्य पर टूट पड़े। जो साम्राज्य कभी इतना मजबूत था, अब उसकी दीवारें हिलने लगी थीं। और अंत देखिए कैसा हुआ। संगम वंश को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया, उसका अंत तो अपनों के ही धोखे से हुआ। आखिरी शासक विरूपाक्ष द्वितीय का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही बेटे ने कर दिया। सोचिए, जिस वंश की नींव दो भाइयों के प्यार और भरोसे पर रखी गई थी, उसका अंत एक बेटे के हाथों बाप के कत्ल से हुआ। हाँ, संगम वंश तो खत्म हो गया, लेकिन विजयनगर की कहानी खत्म नहीं हुई। साम्राज्य दूसरे राजवंशों के हाथ में आगे बढ़ता रहा और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है। साम्राज्य तो बनते हैं और वक्त के साथ मिट भी जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी लड़ाइयां, उनकी विरासत, क्या वो हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाती?